Good morning to all. In this video we start chapter 14 statistics of class 9th. स्टैटिस्टिक्स जो टर्म है ना वो आपके लिए नहीं है, बाकी इसमें जो होता है ना डेटा का अरेंजमेंट वो हमने पहले भी कर रखा है ना। आपने बार ग्राफ ये वाले रिप्रेजेंटेशन देखे होंगे ना 8th क्लास में भी, तो इसी का थोड़ा सा और एडवांस है इसके अंदर स्टैट्स के अंदर कि आप लोग डेटा को अरेंज कैसे करोगे, है ना। देखो इसके अंदर जो आपका इंट्रो दे रखा है ना वो ये है कि एवरीडे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, है ना। न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ एटसेट्रा, दीज आर प्रोवाइडेड बाय न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, मैगजीन्स एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसमें जैसे अभी कोविड चल रहा है तो उसके भी डेटा आते हैं, तो उसका भी ग्राफ आता है कि पहले भाई ये बढ़ रहा था अब घट रहा है। तो ये सब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और मेन इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप इस डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि जो आप बताना चाह रहे हो ना वो सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो जो इसकी एक्सरसाइज 14.1 है ना वो तो हम करेंगे नहीं क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे सीधा 14.2 से। उससे पहले हम देखेंगे कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है हमारा टॉपिक। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो ये मेरे पास कुछ डेटा है, नंबर्स है, ठीक है। नंबर भी हमको मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं दे रखे हैं कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, ऐसे ही, है ना। ये बोल रहा है कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। ये एक बच्चे के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं जो उसे मिले हैं टेस्ट में, ठीक है। कितने हैं ये पहले ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 टेस्ट के मार्क्स है वो, सॉरी 10 बच्चों के मार्क्स हैं ये, है ना। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ डेटा। किस तरह का डेटा है ये, रॉ डेटा, क्योंकि ये सिंगल डेटा है, ना कोई क्लासिफिकेशन है ना कुछ है। तो ऐसा डेटा क्या कहलाएगा, रॉ डेटा। एंड आप इसको जब आपको अरेंज करना होगा जब टीचर निकालता है कि भैया लोएस्ट ऑर्डर में निकालो या हाईएस्ट ऑर्डर में निकालो, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, 25, उसके बाद 36, तो आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग, छोटे से बड़े में आप अरेंज कर लोगे उसको आराम से, वो तो अपने बचपन से सीखा, ठीक है। अगर आपको इसकी रेंज निकालनी हो, ठीक है, आपको डेटा की रेंज निकालनी हो तो रेंज क्या हो जाती है, ये देखो आप, सबसे पहले रेंज हो जाती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्या हो जाती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 95 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 25। व्हाट इज रेंज, 70। और ध्यान रखना आपको डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। ये तो हुई रॉ डेटा के बाद सिंगल वाले की, सारे नंबर 1 टाइम ही थे। अब मान लो अगर नंबर किसी के रिपीट हो रहे हो, जैसे कि 55 है, 55 3 बच्चों के नंबर हो, यहाँ पे 55 एक बार, फिर 55 फिर 55, तो उसको हम कैसे लिखेंगे अब वो देखो। अब ये सेकंड तरह का एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन का। देखो अब डेटा थोड़ा ज्यादा है, पहले हमारे पास सिर्फ 10 नंबर थे, अब हमारे पास 30 नंबर है ना, नंबर ऑफ मार्क्स 30 है। ये डेटा है आपका वही एक बच्चे के, सॉरी बच्चों के मार्क्स है, 100 में से 30 बच्चों के मार्क्स है 30। तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट हो सकते हैं या हुए हैं, तो उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखो 92 92 92, है ना। 92 ही 3 बार है तो हम उसको 3 बार अलग अलग ना लिख के उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 92 की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, 3। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले 10, 20,
ये इतना हो गया 72 तक, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेंगे हम। अब चेंज करते हैं, 72 के आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो 10 कितनी बार है, 10 तो 1 टाइम ही है, तो आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है इसको कि कितने टाइम्स है, कौन सा नंबर कितने टाइम्स है। तो 10 1 20 1 टाइम ही है। 36 1 2 3 टाइम्स है, तो उसको आपने 3 लिख दिया। एंड 44 टाइम्स। आपको समझ में आ गया, आपको काउंटिंग करनी है इसके बाद नंबर्स की, है ना। जैसे 92 3 टाइम्स था, तो हम उसके सामने 3 लिख देंगे क्योंकि वो 3 टाइम्स आया था। ठीक है, 60 देखो 1 2 3 4 टाइम है, तो 64 टाइम है, ऐसे। ठीक है, तो ये होता है दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का। और अब तीसरा तरीका क्या होता है वो देखो। तीसरा तरीका होता है क्लासिफिकेशन। वो कैसे बनेगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब ये है हमारा थर्ड तरह का रिप्रेजेंटेशन, लास्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो डेटा जब ज्यादा हो जाता है, देखो हमारे पास 1 2 3 4 है ना, और ये 40 है पूरे। ठीक है, अब उसको सिंगल सिंगल लिखना भी हम लोग कितना लिखेंगे, है ना। रिपीट चलो वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। अब हम करेंगे यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे होती है, जैसे हम लोग बनाएंगे क्लासिफिकेशन। मैंने बनाया यहाँ पे 0 to 5। अब ये होगा कि 0 to 5 वाले सारे इसमें आ जाएंगे, इसको अलग से है। 0 to 5 5 के, 5 to 10 10 to 15, ठीक है, 15 to 20, लास्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, ये लास्ट है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एंड देन ये हमारा होता है डिस्टेंस इन किलोमीटर, जो भी क्वेश्चन के ऊपर दे रखा होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग। फिर आते हैं टेलीमार्क। टेलीमार्क मतलब कौन सा नंबर कितनी बार है, और टेलीमार्क के अकॉर्डिंग हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसीज की। और एक और बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 0 to 5 यहाँ पे आ रहा है, फिर 5 to 10, 5 दोनों तरफ आ रहा है, तो हम 5 को इंक्लूड कहाँ करेंगे, इधर इंक्लूड करेंगे। यहाँ हम 5 को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग नंबर लेंगे ओनली 0 to 4 तक, क्योंकि 5 हम लोग नीचे ले लेंगे, है ना। लिखते हैं हम लोग ऐसा, लेकिन एक वैल्यू कम लेते हैं। अब सेम नीचे 5 to 10 है, लेकिन हम लोग लेंगे कितना, इसको 9 तक, इसको 14 तक, एंड देन 19, क्योंकि 20 वाला हमको वहां लेना है। फिर 24 ऐसे लेना है हमको। फाइन। अब देखो कि 0 to 5 के बीच में कितने नंबर है, 0 to 4 लेना है एक्चुअली आपको। तो इस लाइन में से तो एक भी नहीं आएगा, इसको ऐसे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ोगे नंबर छूट जाते हैं हमसे। 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, यहां से 2 आ जाएगा, फिर ये आएंगे नहीं, 3 आ जाएगा, फिर से 5 हमें लेना नहीं है, 2, तो 1 2 3 4, और कुछ छूटा है क्या अपन से, ये देखो 2 के नीचे 3 भी है, वो भी हमें इंक्लूड करना है। तो हमारे कितने हो गए, टेलीमार्क कैसे बनेंगे इसके, 1 2 3 4 एज इट इज, एंड देन 5 पे कट, और नंबर ऑफ कितने हैं ये 5। अब सेम, अब लेने हैं आपको 5 to 10, 5 to 10 मतलब 5 to 9। सबसे पहले वाली लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुछ 11, ऐसे रह जाते हैं, दोबारा देख लेना। तो 11 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11, तो ये हो गया 11। समझ में आ गया आपको। ऐसे ही हमें ये पूरा रिप्रेजेंटेशन करना है 15 to ये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। ये था हमारा थर्ड तरह का रिप्रेजेंटेशन, 1 2 3, ये था ग्रुप वाला, इससे पहले अनग्रुप, उसके पहले रॉ डेटा, ठीक है। अब हम 14.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये ब्लड ग्रुप है 30 बच्चों का, ठीक है। रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड विच टेबल, उसमें हम लोग कर देंगे, एंड विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे और उसके बेसिस पे हमको आंसर्स करने क्वेश्चन का। कितने ब्लड ग्रुप, 4, तो पहले हम लोग ब्लड ग्रुप,
एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कौन सा ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड लास्ट ओ, यही 4 होते हैं। अब ए कितनों का है पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों का हो गया ब्लड ग्रुप ए आउट ऑफ 30। अब व्हाट अबाउट बी, 1 2 3 4 5 6, ए बी 1 2 3 बस 3। अब ओ गिन लो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको प्लस करके देखो 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा डेटा सही है ना, क्योंकि उसने 30 बच्चों का बोला तो 30 आना चाहिए। अब उसने हमसे पूछा था कि रेयर कौन सा है सबसे ज्यादा, ठीक है, और विच इज मोस्ट कॉमन और रेयरेस्ट पूछा उसने। तो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा है बच्चों का वो कौन सा है, ओ, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, 12 बच्चों का है 30 आउट ऑफ, ज्यादा मेजोरिटी इसकी, तो ये मोस्ट कॉमन हो गया। और रेयर मतलब सबसे कम, ये हो गया रेयर। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स करेंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको हाइट दे रखी 50 स्टूडेंट्स की, मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ठीक है, हमने उसको सेंटीमीटर में मेजर किया है। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन था कि इसको रिप्रेजेंट करो आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, तो वो तो हमने वैसे भी कर लिया, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। कि अब उसको पढ़ेंगे कैसे कि 150 से 155 12 बच्चों की है, मतलब 154 लिया होगा, एंड 155 टू 159 इतना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी हो गया क्योंकि आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अगर आप टेबल से इसकी हाइट देखोगे तो आप कंक्लूड क्या कर पा रहे हो, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि देखो 50 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, अगर आप यहां देखो तो 12 और 9 कितना होता है, 21। ठीक है, एंड देन 14। तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं सेकंड वाले के अंदर मोर देन 50%, क्योंकि 25 होता है इसका 50%, है ना, लेकिन 25 से ज्यादा बच्चे कैसे हैं, स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां तक हमारे 50% से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो हमने कंक्लूड कर दिया कि 50% से ज्यादा बच्चे किससे छोटे हैं, शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। फाइन। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड वाला, नहीं इसमें नहीं है। देखो आप फिफ्थ वाला भी आप आराम से कर लोगे, उसमें भी सेम चीज है, बस पॉइंट में आप ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है इसके अंदर, तो 14.2 के अंदर तो ठीक है। अब रही बात 14.3 की, तो हम लोग ऐसे तो नहीं कर पाएंगे बाय बोर्ड से, क्योंकि वो तो ग्राफ वाली है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 14.4। ठीक है, जब तक आपको सारे एग्जाम्पल, इससे सारे क्वेश्चन खुद से करके देखना, आपसे फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा, मैच करना उसको पीछे आंसर साइंस के अंदर, वैल्यू गलत मत देना, 2 बार पढ़ना उसको कि सारी वैल्यू आ गई है ना उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंदर। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।